गलत एक्टिविटीज नहीं, आराम से पढ़िएगा। है तुमने नहीं किया? हाँ तो करना ही मत, बैठ जाओ भी, ठीक है ना। अभी क्लास है, आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, ये बताइए पहले, लास्ट में हम लोग कुछ पढ़े थे, तो लास्ट में प्राइस चेंज हुआ था, कंजप्शन के बारे में कहा था कुछ, और एक्सपेंडिचर क्या था? कांस्टेंट था, ठीक। ओके, किसी को दिक्कत है यहां तक? अब इसमें ऐसे बोलेगा, ध्यान सुनिएगा प्लीज, अटेंशन। जैसे बोलेगा, तैयार है भाई, कि प्राइस 20% बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया? 20% इंक्रीज हो गया। ओके भाई, और ऐसा होने से पता है क्या हो गया? बढ़ गया 50%, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, दाम 20% बढ़ा। दाम कितना बढ़ा? दाम 20% बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज हो गया, ठीक। यदि इनिशियल कंजप्शन, आरंभिक खपत, इनिशियल कंजप्शन दिया है कि आरंभ में कितना खर्च खपत करता है, कृपया बात नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, प्लीज शांति रखिए, उनको डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा ना, आराम से। यदि इनिशियल कंजप्शन कहा कि 60 केजी है, इनिशियल कंजप्शन कितना है? 60 केजी, आरंभिक खर्च खपत जो है, भाई साहब आराम आराम से, है ना, हल्ला नहीं कीजिएगा थोड़ा सा, है ना, नहीं नहीं बात नहीं करते, आराम से, है ना। यहाँ देखिए, इनिशियल कंजप्शन 60 केजी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, दिखाई दे रहा सबको? आरंभिक खपत 60 केजी है, तो अब खपत क्या होगा? एट प्रेजेंट कितना कंजप्शन होगा, ठीक। अब उसका खपत निकाले, अब उसका खपत क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे बात को? ओके, हम कहते हैं जो एक लाइन में बनाने का तरीका है, उसमें इतना भी कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं है। जैसे कहा कि प्राइस 20% बढ़ गया, तो प्राइस 100 से कितना हो गया? 120 हो गया। प्राइस 100 था पहले, अब कितना हो गया? 120। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? प्राइस 100 से कितना हो गया? 120, ठीक है ना। कंजप्शन पहले 60 केजी था, अब नहीं मालूम, है ना। पहले कंजप्शन 60 केजी था, अब नहीं मालूम, ठीक। एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब 150 हो गया। एक्सपेंडिचर पहले क्या था? अब 150 हो गया। पहले क्या था? 100 था, अब कितना हो गया? 150। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं? ओके, वेरी गुड। तो मैं काट दूं इसको? ओके, वेरी वेरी गुड। ये 0 से 2 जीरो कट गया, 60 दूनी 100 और 75 दूनी 150। तो आ गया कि अब वह 75 केजी कंजप्शन करे। कितना करेगा? 75 केजी। तो अब आपसे पूछेगा कितना केजी कंज्यूम करेगा, अब उसका कंजप्शन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 75 केजी। यस और नो? मेरे बात समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है? किसी तकलीफ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम कंजप्शन के बारे में बोलेंगे, खपत के बारे में बोलेंगे, ठीक। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? तो देना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा और ध्यान से, है ना। रेशियो से बनाना चाहते हैं? हम सलाह तो नहीं देंगे, यदि आप चाहते हैं तो बनाइए। जैसे पहले ये इस 50% का मतलब 2 से क्या हो गया? 3। अब ये 20%, 20 × 50 100, 5 से क्या हो गया? 6। ओके, 3 दूनी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा,
यह 60 kg, 15 चौके तो 15 पचे 75, अब 75 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए एक्सपेंडिचर 50%, 50 का मतलब 1/2, 2 से क्या हो गया, और उसमें प्राइस से भाग दें 20 50 100, 5 से क्या हो गया 6, तो रेशियो आ गया 4 और 5। ये कंजप्शन का रेशियो किसका है, और हमको इनिशियल दिया है 60, 15 चौके तो ये 15, 15 गुना हो जाए 75, अब 75 kg हो जाएगा। किसी को दिक्कत तकलीफ? आप समझ रहे हैं सब लोग? ओके ना? ऐसे बनाइए, ऐसे जैसे मन करे बनाइए, लेकिन बनाइए तो सही। ठीक, ओके। देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। तैयार हैं सब लोग? एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम सबके बारे में बताएंगे, है ना? ऐसे प्राइस के बारे में, कंजप्शन के बारे में, सब कुछ के बारे में। ठीक, तो बोल दूं? चलिए, वेरी वेरी गुड, बता ही देता हूं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल increase by 20%. Price of an article increase by 20%. वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना? वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। देन एक्सपेंडिचर, and the expenditure reduced by, and expenditure reduced by 10%, और खर्च में 10% की कमी हो जाता है, ठीक है ना? and the expenditure reduced by, decrease by 10%, ठीक है? और खर्च में 10% की कमी हो जाता है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाय 10%, ठीक है ना? खर्च में 10% की कमी हो जाता है। एक व्यक्ति पहले 80 kg राइस परचेज या वस्तु परचेज करता था। एक व्यक्ति पहले 80 kg वस्तु परचेज करता था। ए पर्सन परचेज इनिशियली 80 kg आर्टिकल। ए पर्सन परचेज इनिशियली 80 kg ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना? व्यक्ति पहले 80 kg वस्तु परचेज करता था। कितना kg? 80 kg, है ना? यदि वह पहले 80 kg वस्तु परचेज करता था, 80 kg आर्टिकल्स परचेज करता था, तो अब वह हाउ मच kg आर्टिकल्स ही परचेज नाउ, अब वह कितना kg वस्तु परचेज करेगा, ठीक है? हाउ मच kg आर्टिकल ही परचेज नाउ, ठीक है ना? अब वह कितना kg आर्टिकल परचेज, वस्तु कितना kg परचेज करेगा? यस और नो? ओके, अब वह कितना kg वस्तु परचेज करेगा, बताओ? हाउ मच kg, कितना? 60 kg। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, क्या सबका आ गया? ठीक है ना? देवे सजनों, क्या आप तैयार हैं? नो, क्या 60 आ गया? वेरी गुड। कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं, प्लीज उठाइए अपना हाथ। ठीक है, वेरी गुड। तो सुनिए, प्राइस में क्या हुआ? बहुत दुख की बात है ना, प्राइस कितना बढ़ गया? 20%। खपत पहले क्या था, अब के बारे में जानते हैं क्या? खर्च पे क्या हुआ? खर्च 10% कम हो गया। तो पहले का खर्च 100 था, तो अब का कितना हो गया? 90, यही ना? किसी को दिक्कत? 100 से 100 काट दो, 40 तिहाई 40 दूनी, 3 तिये 30, 3 90, 30 दूनी, तो अब वह 60 kg परचेज करेगा। यस और नो? समझ में आया? रेशियो से भी एक से मन नहीं भरा तुमको, है ना? यहां देखो, 10% एक्सपेंडिचर, 10 से क्या हो जाएगा? 9। एक्सपेंडिचर 10% है, तो 10% का मतलब क्या होता है? ये सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, बोलना, हम तो समझेंगे जानते हैं ना, है तो बताना, ठीक है? 10% तो 1/10, तो 10 था तो 9 हो गया। और प्राइस क्या हो गया? 20 25 100। 20% का मतलब पहले 5 था और अब बढ़ गया ना,
तो 6 हो गया। 5 दूनी 3, 3 दूनी 4 और पहले कितना था, कितना गुना है, 20 चौके 20 तिहाई, ये 60 हो जाएगा। समझ में आया? लिख के दिखाओ इसे। 4 बराबर 80, नहीं लिखूं तो 3 बराबर कितना लिखूं, नहीं तो मैं भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक, आप बना लोगे, ठीक है। भगवान आप सबको भला करे, ठीक, ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, तैयार हैं सब लोग? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है जी। वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। And the expenditure increased by 33 integer 1 by 3%. And the expenditure increased by 33 integer 1 by 3%. और खर्च में 33 सही 1/3, खर्च में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1 by 3%, ठीक है ना। खर्च में 33 सही 1/3, खर्च में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1 by 3%। खर्च में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक। एक व्यक्ति पहले, बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति पहले 60 kg राइस परचेज करता था। A person purchased initially 60 kg rice, 60 kg article, ठीक है, कोई वस्तु हो सकता है, ठीक है ना। A person purchased initially 60 kg article, ठीक है। यदि वह व्यक्ति पहले 60 kg वस्तु परचेज करता था, यदि वह पहले कितना 60 kg 60 kg वस्तु परचेज करता था, ठीक है ना। यदि वह पहले 60 kg, यदि वह पहले 60 kg वस्तु परचेज करता था, तो अब कितना केजी वस्तु परचेज करेगा, अब वह कितना केजी वस्तु परचेज करेगा। हाउ मच केजी आर्टिकल्स ही परचेज नाउ, अब कितना परचेज करे, ठीक है ना। हाउ मच केजी आर्टिकल ही परचेज नाउ, ठीक है ना। अब वह कितना केजी वस्तु परचेज करे, यस और नो। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। क्या सबका आ गया, देवी सज्जनों आ गया, ओके। क्या सबने लाया, क्या पूछना चाहते हैं, नहीं, चलिए सबका आ गया। कितना समझदार हैं जी आप, वेरी गुड। हमें विश्वास था कम हो रहा है, कागो है कोई क्या, एक भाई साहब, वाह भाई साहब ने कमाल कर दिया पूछ के। पूछना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, सबकी बस की बात थोड़ी होता है। इतने लोगों में से एक हाथ उठाया, कितना बहादुरी की बात है, वाह, मजा आ गया। प्राइस में क्या हुआ था, 25% बढ़ गया, 100 से 125, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके कंजप्शन पर पहले क्या था 60 kg, अब पता नहीं, पहले 60 था और अब पता नहीं, पहले 60 था और अब, पहले 60 और अब, यस और यस, वेरी गुड, ठीक। एक्सपेंडिचर पहले कितना था 33 सही 1/3 है क्या, इसका मतलब 1/3 होता मालूम, पहले 3 था और अब, नहीं समझ में आया। 33 सही 1/3 का मतलब पहले 3 था और अब बढ़ के कितना हो गया 4, बढ़ गया भाई, ठीक है ना।
काटूं, 25 बचे, 25 चौके, कोई दिक्कत? और काटूं, 12 बचे, 3 चौके, 4 4 4 64 केजी। यस और नो? यस। धन्यवाद समझने के लिए। ठीक, मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों कोई नहीं छोड़ने वाला है ना। एक बहुत है यार, अनपढ़ कर जाएगा, है ना। आप रेशियो से बना सकते हैं, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यही तो करना है, 3 से 4 हो जाएगा, भाग दे देना। हाँ, 4 से, है ना। ठीक है, चले बंधु, वाह, आपने फिर से कमाल करके दिखा दिया। ठीक, अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है ना। तो चलना चाहिए आगे, एकदम चलना चाहिए। ठीक, ये कौन पगलाया? दवाई का असर खत्म हो गया भाई साहब। यहां देखिए, समझिएगा आराम से, नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक, प्लीज यहां देखिए फटाफट। बात ऐसा है कि वस्तु का मूल्य, जो प्राइस है वस्तु का, वो 4 रुपए पर केजी से बढ़कर 5 रुपए पर केजी हो जाता है। Price of an article increased by ₹4 to ₹5 per kg. Price of an article increased to ₹4 to ₹5 per kg. ठीक है ना। वस्तु का मूल्य 4 रुपए पर केजी से बढ़कर कितना हो गया? 5 रुपए पर केजी। वस्तु का मूल्य 4 रुपए पर केजी से बढ़ के कितना हो गया? 5 रुपए पर केजी। 4 था, कितना हो गया? 5। ओके, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। लेकिन उसे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमसे पूछेगा तो इसके कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अंधा आदमी बता देगा। ठीक, ए भाई सुनो जरा ध्यान से इधर, इसको 2 तरीके से बनाना। पहले दाम 4 था, अब हो गया 5। पहले कंजप्शन 100 था, अब पता नहीं। एंड नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? पहले दाम 4 था, अब हो गया 5। पहले खपत 100 था, अब हमको नहीं मालूम। और खर्च दोनों केसेस में 100 है, सेम है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। ये भाई लोग कट गए, कोई दिक्कत? काटो, 20 बचे, 20 चौके 80। इसका मतलब पहले जो 100 था आज 80 हो गया। जो इतिहास में कभी 100 था आज कितना हो गया? जो इतिहास में पहले 100 था अब कितना हो गया? 80। क्या प्रभाव पड़ा? यस, 20% रिड्यूस। एनी प्रॉब्लम? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या हो गया? 20% रिड्यूस। 20% क्या हो गया? कम हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो। वेरी वेरी गुड, बना लेंगे ना। रेशियो से सबसे आसान है। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या सिखाया था मैंने कहा कि प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन, मैंने ये कहा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। यही सिखाया था ना कि यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो? कांस्टेंट हो, तो ऐसे केसेस में प्राइस कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सस्ता होगा तो ज्यादा मिलेगा और महंगा होगा तो कम मिलेगा। यही सिखाया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, तो आप जान चुके हैं कि प्राइस हो गया 4 से बढ़कर 5, तो कंजप्शन क्या हुआ? 5 से कितना घट गया? कितने से? हाउ मच परसेंट? आंसर द रेड, 20%। रेडीमेड आंसर हो गया। क्या आप नहीं समझे? क्या आप समझ गए? वाह, आपने फिर से कमाल कर दिया। ठीक, तो प्राइस क्या हो गया? 4 से 5। तो कंजप्शन क्या हो? 5 से 4। कंजप्शन कितना कम हो गया? 1 गुने 100 पहले से, तो 5 से, तो 5 से 20 25 100, 20% रिड्यूस। एनी प्रॉब्लम?
क्यों आप ऐसे ही बना सकते हैं और ये तो बना ही सकते हैं, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। हाँ कुछ ज्यादा चेंज करेंगे तो आप ऐसे कर लिए, ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं आपको। लीजिए एक दे ही देता हूं। हाँ वो तो देंगे ही, तो टेंशन क्यों लेता है। लिखिए, सब तैयार है मेरे भाई। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल increase by rupees 3 to rupees 4 per kg. Price of an article increase by, है ना, increase to rupees 3 to 4 न कहें, price of an article increase by rupees 3 to rupees 5, rupees 3 to rupees 5 per kg, ठीक है ना। price of an article increase to rupees 3 to rupees 4 per kg ना, 3 to 4 per kg, ठीक है। वस्तु का मूल्य हो 3 रुपये पर केजी से बढ़कर 4 रुपये पर केजी हो जाता। वस्तु का मूल्य, आराम से सुनो, आराम से, नेटवर्क खराब है। 3 से बढ़कर 4 लिखना, ठीक है। वो ऊपर 4 से 5 तो ऊपर वाला ही था, सॉरी। 3 से 4 लिखना, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मैं दोबारा बोलता हूं, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय रुपीज 3 टू रुपीज 4 पर केजी, ऊपर वाला दिख गया था ना, रुपीज 3 टू रुपीज 4 पर केजी लिख लिए। वस्तु का मूल्य 3 रुपये पर केजी से बढ़कर 4 रुपये पर केजी हो जाता है। किसी को दिक्कत? मैं एक बार फिर बोलूं, 3 रुपये पर केजी से बढ़कर 4 रुपये पर केजी हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय रुपीज 3 टू रुपीज 4, 3 टू रुपीज 4 पर केजी, फाइनली लिख लिया ना। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ा। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना, वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना, वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। वाह भाई साहब ने तो कमाल कर दिया। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए, अच्छा मैं बता दूं आपको, कल जो है, कल 10:30 से जो है 12 रीजनिंग का नया बैच चालू है, और 12 से 1 जो है वाकिफ का है, ठीक है। तो जिसको करना हो कर सकते हैं, ठीक है ना। डेमो क्लासेस हैं, देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा ये बताइए, पूछना चाहते हैं कोई? ये कोई है? कोई नहीं, सबका आ गया। आश्चर्यचकित कर दिया आप लोग मुझे, है ना, घोर आश्चर्य से। एक बंदा तो उठा लेगा, है ना, ठीक है, वेरी गुड। इतना इजी क्वेश्चन कोई बनाता है? उड़ाता है, ठीक। अब सुनिए, जैसी कहा, थोड़ी सी गर्मी है। प्राइस 3 से कितना हो गया? 4। प्राइस 3 से क्या हो गया? 4, ठीक है ना। तो कंजप्शन 4 से क्या हो जाएगा? कितना घट गया? 1 गुने 100 बटा में 4, हाउ मच परसेंट? 25% डिक्रीज। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन लिखिए भाई, सब लोग तैयार है बंधु? लिखिएगा, एक और दे रहा हूं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय रुपीज 5 टू रुपीज 4 पर केजी। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय रुपीज 5 टू रुपीज 4 पर केजी, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य 5 रुपये पर केजी से घटकर 4 रुपये पर केजी हो जाता है। वस्तु का मूल्य 5 रुपये पर केजी से घटकर 4 रुपये पर केजी हो जाता है। लिखें, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय रुपीज 5, रिड्यूस बाय रुपीज 5 टू रुपीज 4, रुपीज 5 टू रुपीज
4 per kg. Price of an article reduced by ₹5 to ₹4 per kg. वस्तु का मूल्य 5 पर केजी से घटकर 4 रुपये पर केजी हो जाता है, ठीक। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, लेकिन से खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, लेकिन उसे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिख लिए ना। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिख लिए सब लोग। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो उसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन। नेटवर्क खराब मत होने दीजिएगा, ठीक। फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन, ठीक है ना, उसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। वेरी गुड। अभी कुछ बोलने से फायदा है नहीं, कोई जादू बनता तो होगा नहीं, ठीक है ना, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? चलिए प्लीज यहां देखिए, है भाई मौसम गर्म, हम भी समझ रहे हैं। ये बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं पूछ जाते हैं। अच्छा बताओ, प्राइस पे क्या हुआ था? पहले 5 था और घट के क्या हो गया? दाम घट गया, तो कंजप्शन 4 से क्या होगा? कितना बढ़ गया? कितना था पहले? हाउ मच %? वाह भाई साहब ने कमाल कर दिया, ठीक से कमाल करना जरा। यहां देखो भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ? और बड़ा लिखूं? ओके, प्रतिशत थोड़ा बड़ा करता हूं, ये 25 अगले बार से लिखूंगा, ठीक है ना, ऐसे दिखाई तो दे ही रहा होगा। ओके, अच्छी बताइए, दिखाई दे रहा है भाई? वाह क्या आंख है आपका, ठीक है। तो ये बताइए, अब हम चेंज करेंगे प्राइस को भी, कंजप्शन को भी, और एक्सपेंडिचर के बारे में पूछेंगे तो डर जाएंगे आप? नहीं मेरे समझदार भाई लोग, देखिए ध्यान से, आप एक लाइन में ही बना सकते हैं और ऐसे करके ही बनाएंगे। ऐसे कैसे बनाएंगे मालूम? ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे करके पहले एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एक्सपेंडिचर में किससे भाग दे देंगे? प्राइस से। एक्सपेंडिचर में किससे भाग देंगे? प्राइस से। जब हम एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? कंजप्शन, ठीक है ना, और कंजप्शन जब निकल जाएगा तो बना देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो। चले आगे, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय ₹20 to ₹25 per kg. Price of an article increased by ₹220 to ₹25 per kg. वस्तु का मूल्य 20 रुपये पर केजी से बढ़कर, वस्तु का मूल्य 20 रुपये पर केजी से बढ़कर 25 रुपये पर केजी हो जाता, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य 20 रुपये पर केजी से बढ़कर 25 रुपये पर केजी हो जाता, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य 20 रुपये पर केजी से बढ़कर 25 रुपये पर केजी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? वस्तु का मूल्य 20 पर केजी से बढ़कर 25 रुपये पर केजी हो जाता है। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, और खर्च 50% बढ़ जाता है, और खर्च 50% बढ़ जाता है, ठीक। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, और खर्च 50% बढ़ जाता है, ठीक। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आज थोड़ी सी गर्मी है, आप टेंशन न लें प्लीज, झेलें आज, ये प्राकृतिक प्रकोप है ना। इतने एसी चलने के बाद भी जो है सब चल रहे हैं। चलिए अब छोड़िए, हम लोग इसको भूल जाए, इन सब दुनिया को भूलें, पढ़ाई की दुनिया में लगे रहें, ठीक है। याद हमें भी आ जाता है ना, क्या करूं। कोई पूछना चाहते हैं? पूछ लिया। कैसे बताऊं? एक लाइन में लिख के या रेशियो से? एक दोनों बताऊं? आओ
दोनों बताता हूं, ठीक। भाई साहब वहां से दूर बैठिए थोड़ा, नहीं समझे आप, नहीं समझते हैं। वो क्या है नीचे जो है, वो क्या है? नहीं वो नीचे वाला क्या है? वो हवा खींचेगा ना। हल्ला नहीं करे, वो हवा खींचता है, गर्म हवा तभी आता है। चलिए भाई साहब इसलिए कर रहा हूँ, दूर रहो उससे थोड़ा सा। अरे उसको नहीं छेड़े, ठीक है ना, उसको नहीं। पागल है तुम, तार जुड़ा हुआ टूट जाएगा, कहाँ पर तार, ऐसा नहीं करते। आराम से बैठे, एसी को छेड़छाड़ ना करें प्लीज। चल यहाँ देखिए, सबका दिमाग खराब हो जाएगा फालतू में। यहाँ देखिए, बोलिए भाई साहब फटाफट तेजी में, बिल्कुल बात ना करें। हाँ, दाम में क्या हुआ था, कितना परसेंट? अच्छा, दाम बढ़ गया कितना रुपया से? 20 से कितना हो गया? 25। प्राइस 20 से बढ़कर कितना हो गया? 25। किसी को दिक्कत? कंजप्शन पहले 100 था, पता नहीं, और खर्च क्या हुआ? 100 से 150। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये कट गया। 25 का कितना होता है? 150। 6 दूनी 12, कितना हो गया? 100। तो पहले 100 था, आज हो गया 100। पहले 100 था, आज कितना हो गया? 120। तो कितना बढ़ गया? 20% इंक्रीज, यस और नो? क्या बना सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, रेशियो देना चाहते हैं? देखिए रेशियो से, हल्ला नहीं कीजिए प्लीज, शांत रहेंगे तो मजा भी आएगा पढ़ने, ठीक है ना। कैसी भी स्थिति है फिर भी हम लोग शांत रहें, पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए, अच्छा एक्सपेंडिचर 50%, 50 का मतलब 2 से कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ऊपर लिखेंगे ना, खर्च ऊपर लिखते हैं मालूम। अब प्राइस, प्राइस क्या था? 20 से, पहले 20 था, अब कितना हो गया? 25। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सबको समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? ऊपर एक्सपेंडिचर, नीचे प्राइस, ठीक है। अब भाग देने पे कंजप्शन आ जाएगा, ठीक। ओके बोलू, 2 से कट गया 10 बार में, और काटे 5 बचे, 5 दूनी, ये कहां आ जाएगा और ये कहां जाएगा? तो 5 से कितना हो गया? कंजप्शन 1 बढ़ गया, 1 गुने 100 बटा में 5, हाउ मच परसेंट? 20 25 100। देखो यहां पे 20 आया था ना, 20%। समझ में आया? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई, आराम आराम से बनाइए, बहुत सुकून मिलेगा। लिखिए फटाफट, एक और लास्ट दे रहा हूं, फिर चलेंगे आगे। वस्तु का मूल्य 60 रुपये पर केजी से घटकर, वस्तु का मूल्य 60 रुपये पर केजी से घटकर 40 रुपये पर केजी हो जाता है। प्लीज फास्ट। वस्तु का मूल्य 60 रुपये पर केजी से घटकर 40 रुपये पर केजी हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय ₹60 to ₹40 per kg. Price of an article reduced by ₹660 to ₹440 per kg. ठीक है ना? वस्तु का मूल्य 60 रुपये पर केजी से घटकर 40 रुपये पर केजी हो जाता। लिखें, 60 रुपये पर केजी से घटकर 40 रुपये पर केजी हो जाता। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय, डिक्रीज बाय ₹660 to ₹440 per kg. Any problem? And the expenditure increased by 16 in teaser 2 by 3%. And expenditure increased by 16 in teaser 2 by 3%. ठीक है ना? और खर्च, खर्च 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है, ठीक। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 16 इन टीजर 2 by 3%। और खर्च 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 16 इन टीजर 2 by 3%। और खर्च 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है ना। खर्च 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 16 इन टीजर 2 by 3%। सब लिख चुके ना? खर्च 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसके कंजप्शन पे, खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलो। फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु के खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलो। 25%. Yes,
बहुत जो है फीलिंग हो रहा। चलिए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए, धाई सा जल्दी। चाहते हैं? ये कोई चाहने की चीज थोड़ी था, उड़ाने का था। कैसा था? बस एक तरीका सिखाता हूं, एक लाइन वाला, ठीक? बोलो। दाम कैसे कैसे क्या हो गया? 60 रुपया था पहले, अब कितना हो गया? 40। किसी बंधु को दिक्कत? कंजप्शन पहले 100 था, अब हमें नहीं मालूम। क्या आपको मालूम? नो। खर्च पहले 100 था, अब 16 सही में है। लो, सही गलत करता हूं। 16 सही जोड़ 3, इसका मतलब 1/6। पहले 6 था और अब। बंधु आप ही जानते हैं ना, किसी भाई को दिक्कत नहीं? भाई साहब कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो मैं काट दूं? बोलो बोलो, काट दूं? नहीं, ऐसे नहीं काटूंगा। 0 से 0, 6 से 6 काट दूंगा। 25 चौके और 25 सत्ते 175। बोले तो 75% इंक्रीज। यस और नो? यस। थैंक यू भाई साहब। नेक्स्ट आप देखिए, समझ में आया सबको? चाहे बढ़े चाहे घटे, चाहे बढ़े चाहे कुछ भी हो, डरना मना है। आज तो बिल्कुल अति हो गया। हम भी समझ रहे हैं, आज आप लोग का हिम्मत हमें दिख रहा है, पढ़ने की ललक दिख रही है ना? इसे कहते हैं जुनून, है कि नहीं? थैंक यू भाई साहब। आज थोड़ा सा जो है ना, पता नहीं इतने एसी चल रहा ना, ऊपर बंद तो नहीं है। चलिए अब सुनिएगा, अभी जो टाइप सिखाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और पूरा ध्यान से सुनना, ठीक? कॉन्सेंट्रेट। आप नहीं सीखिएगा, ठीक? प्राइस जो है 20% बढ़ जाता है। कॉन्सेंट्रेट। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आपके 9th 10th में बहुत तकलीफ दिया होगा। 9th में, जिसमें 9th में, किसी 10th में होता है, किसी 8 में भी होता है। देखो तो प्राइस जो है 20%, प्राइस क्या होगा? 20% इंक्रीज हो गया, ठीक? ध्यान सुनना प्लीज, आपसे विनम्र निवेदन है, बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होकर दिमाग को, है ना? प्राइस इंक्रीज बाय 20%, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। वस्तु का मूल्य क्या होता है? 20% बढ़ जाता है, ठीक? प्राइस इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना? वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, ठीक है ना? अब सुनिए क्या होता है। एक व्यक्ति हमेशा 600 रुपया में ही वस्तु परचेस करता था, और वो क्या हुआ कि आज के डेट में दाम बढ़ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी घटने वाला सिखाता हूं। दाम घट गया, मालूम चला 6 दिन आ गए, 4 केजी अधिक परचेज किया। दाम जब बढ़ जाएंगे ना तो एक कम परचेज करेगा, ठीक? बस यहां पर अंतर हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम बताएंगे, नो प्रॉब्लम। आप डरिएगा नहीं, पहले समझिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा, ठीक है? मैंने दाम घटा दिया, घटा दो, घट गया था। 20% डिक्रीज, चुप रहो। प्राइस 20% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। भाई बंधु आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। भाई यदि आप कंसंट्रेट कर लें 2 मिनट तो शायद कुछ कल्याण हो जाए इस प्रश्न का, ठीक है? प्राइस 20% डिक्रीज हो गया। 20% दाम घटने से एक व्यक्ति 600 रुपया में 4 केजी राइस अधिक परचेस करता है। मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूं इंग्लिश में कि प्राइस ऑफ राइस reduced by 20%, price of rice decreased by 20%, a person can buy 4 kg more rice for ₹600. A person can buy 4 kg more rice for ₹600, ठीक है ना? कहा कि राइस के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपया में 4 केजी राइस अधिक परचेज करता है। तो राइस का
वर्तमान मूल्य या पुराना मूल्य या पहले की क्वांटिटी अब की क्वांटिटी पूछेगा कुछ भी, तो पता 600 रुपया में 20% कमी हो गया, मतलब कितने की कमी हो गया। और इसमें वो 4 केजी खरीदा तो 1 केजी दाम 30 रुपया हो गया आंसर। लेकिन मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, है ना, ये अपने बनाया अपने समझ लिया, ठीक। लेकिन इससे काम कभी नहीं चलेगा। अब मैं आपके लिए सिखाता हूं, ठीक है। इसको हम दो तरीके से सिखाएंगे, एक थोड़ा सा डिटेल, एक रिटेल, ठीक है ना। क्या आप दोनों के लिए तैयार हैं? अटेंशन प्लीज, बिल्कुल क्लास ध्यान रखिए फटाफट। एक कहानी सुनिए ध्यान से, ठीक। पहले आपको हम डिटेल सिखाते हैं, फिर शॉर्टकट, ठीक है। पहले प्रश्न का समझ होनी चाहिए, ठीक है। सब तैयार? बंधु सुनिएगा, बात ऐसा है, सुनिएगा भाई, तैयार है ना। कहा कि एक दुकानदार, उसके यहां क्या होता है कि वस्तु का दाम पहले के तुलना में 20% कम हो जाता। ध्यान सुनेंगे सब इधर। और उसका एक परमानेंट कस्टमर है, उस दुकानदार का एक कस्टमर है जो परमानेंट है, नियत, वो हमेशा उसी दुकानदार से खरीदता है सामान, ठीक। उस कस्टमर को मालूम है कि हम जितना वस्तु परचेज करते हैं उसके लिए कितना हमें पे करना होगा। कस्टमर को मालूम है कि हम जितना वस्तु परचेज करते हैं उसके लिए कितना पैसे लगते हैं, ठीक। और दुकानदार को यह मालूम है कि वो कितना हमसे खरीद के ले जाते हैं। कस्टमर को मालूम है कि जितना हम, ध्यान सुनिएगा नहीं तो भाई सब ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा ना कि आदमी का बहुत सा वेराइटीज होते हैं और उसमें से कुछ लोग सीख पाते हैं और कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है ना। और इतने लोग क्लास में पढ़ते हैं सब जगह, हर जगह दुनिया में, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं, क्योंकि टीचर की बातें कुछ ही लोग सुन पाते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मेरे फ्रीक्वेंसी आपके फ्रीक्वेंसी तालमेल बैठते रहेगा और आप सोचते रहते हैं मेरी बात के बारे में, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज सुनता सब लोग है, सबके कान खुले होते हैं, सबके दिमाग में आ जाता, लेकिन सब लोग कुछ यहाँ याद रखते हैं, कुछ बाहर जाके भूल जाते हैं, कुछ 1 महीना बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो मेरे शब्दों को चिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा, क्लास में बैठे हुए भी, ठीक है ना, वही सीख पाएगा। ध्यान रखिएगा, होते हैं लोग, सबकी किस्मत एक जैसा नहीं होता ना भाई। भगवान कहते हैं ना, किसी को 1 साल में नौकरी मिलता है, किसी में 5 साल में, या किसी को मिलता भी नहीं है। तो प्लीज हम लोग ऐसे कैटेगरी में न जाए कि न मिले, न 5 साल में मिले, 1 साल में मिल जाए। आपसे निवेदन है, आपसे ज्यादा किस्मत खराब उनका होता है जिनके बाल बच्चे कुछ नहीं करते, उनके माँ बाप का होता है। क्योंकि आप झेल लेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, क्यों अभी यंग है, 20-25 साल के पहले कुछ होने वाला नहीं है आपको। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो माँ बाप 40-50 साल, 55 साल झेल चुके हैं। यदि वो 20 साल आप ऐसे ही रहें तो उन पर क्या गुजरेगा, बस ध्यान रखिएगा। उनके बारे में सोचकर ईमानदारी से पढ़िएगा, कंसंट्रेट करके, क्योंकि 20 साल बाद यदि उन पर दुख पड़ता है, कष्ट आता है, तो ऐसे भी तड़प तड़प के मर जाएंगे, है कि नहीं। तो कुछ ना हो, स्वस्थ रहें, इसलिए हम लोग समय पर नौकरी ले ले। सावधान भाई साहब, ठीक है। जैसे कहा कि एक दुकानदार है, उसको मालूम है कि जो मेरा कस्टमर है जब आता है परचेस करने के लिए तो कितना वस्तु परचेस करता, कितना केजी राइस हमसे खरीद के ले जाता, ये दुकानदार को मालूम है, ठीक। और कस्टमर को ये मालूम है कि जितना केजी राइस हम परचेस करते हैं उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक। कस्टमर को मालूम है कितना पैसा देना है और दुकानदार को ये मालूम है कि वस्तु कितना ले जाते हैं। एक दिन की बात है कि जैसे उनका गाड़ी पहुंचा दुकानदार के गेट के पास, दुकानदार उतना केजी राइस का बोरी उठाया, ला के गाड़ी में रख दिया, राइस रख दिया। अब जो है कस्टमर भी उतना ही पैसा निकाला और अपना उतना पैसा दे दिया। परमानेंट कस्टमर बेईमानी तो कर नहीं सकता। बोला सर इस बार दाम 20% कम हो गया। बोला भाई मेरे घर से 600 मिला था, अब कहा है कि 600 का ही सामान लाना है।
तो सर ये सब बचत हो जाएगा, आपको जितना आप ले आते हैं ना उतना मैंने गाड़ी में रख दिया, पैसा बच जाएगा। तो बच जाएगा? बोला हाँ। कितना बच जाएगा? बोला कि 20% इस बार समझो डिस्काउंट हो गया आपका, मतलब जो 600 रुपया लगता था हर बार वो 600 नहीं लगेगा, 20% क्या लगेगा? कम लगेगा। मतलब कितना लगेगा? 120 रुपया कम लगेगा। मतलब बोला कितने का डिस्काउंट हो गया? तो बोला 120 का डिस्काउंट हो गया। 600 रुपया लगता था हमेशा, आज 20% कम लगेगा, मतलब 120 रुपया कम लगेगा। बोला एक काम करो, 120 रुपया कम हो गया? बोला हाँ। पैसा मत लौटाओ, मुझे घर से कहा गया उतना 600 का ही लाना है, तो जितना केजी और मिल जाए सामान राइस उतना केजी और दे दो। दुकानदार कहा सर 120 से बचा आपका। बोला कोई बात नहीं, कितना केजी होगा? बोला 4 केजी होगा सर। वो पूछेगा कैसे चल रहा है रेट? बोला 30 का चल रहा है। आंसर आ गया 30 पर केजी। 120 रुपया में उसको 4 केजी मिला। कितना मिला? वो ज्यादा क्यों मिला? वो 120 रुपये का बचत हो गया, और 120 रुपया का बचत के कारण से ही ना उसको 4 केजी मिला। वो पैसा नहीं लिया, बोला सामान दे दो हमें, वस्तु जो था वो दे दो हमें। तो 120 रुपया में 4 केजी मिला, तो 1 केजी दाम कितना हो गया? 30 रुपये पर केजी। क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो आज के डेट में वस्तु का प्राइस है 30 रुपये पर केजी। देवियों सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ पाए? कोई दिक्कत तकलीफ? सब लोग समझ रहे हैं ना? तो ये अभी न्यू प्राइस है। क्या है ये? अभी वर्तमान में जो नया प्राइस है पर केजी वो 30 रुपये पर केजी है। क्या आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हुआ? ओके। दाम कितना घट गया था? 20% घट गया था। दाम कितना घट गया था? 20%। मतलब पहले का दाम यदि 100 था तो अब का दाम 80 होगा, यही ना? पहले का दाम कितना था तो अब का 80, तो ये 80% बराबर हमको दिया है 30 रुपया, यही ना? नहीं समझ में आई बात? पहले का दाम 100%, आज का दाम 80%। तो जो 80% प्राइस हुआ, यही 80 हमें अभी 80 निकला ना, 30 रुपया। वो 80% वर्तमान में दाम क्या है? 80 घट गया ना, तो कितना हो गया? 80%। वही 80% किसके बराबर है? 30 के बराबर। 80% बराबर, तो हमको निकालना ओल्ड प्राइस, मतलब 100%। क्या निकालना है? ओल्ड। पहले 100 था, अब घट के हो गया 80, ठीक है? तो पुराना दाम कितना था? 30 बटा में 80 गुने में 100, 1 जीरो कट गया। 25 चौके 4 दूनी 25 तिहाई 75 बटा में 2 साढ़े 37 रुपया 50 पैसा, ही ना? तो पहले उसका दाम था 37.5 और अब कितना हो गया? 30 रुपया। ठीक, मैं इसका और भी सबसे सरल तरीका सिखाऊंगा, पहले सुन तो लो पूरी बातें। पहले ये तरीका डिस्क्रिप्टिव है, ये समझा के बना रहा हूं, ठीक है? देखो 600 में 20% दाम घट गया, तो 600 का 20% कितना होता है? 120। मतलब 120 रुपए की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 120 का। उसने कहा 120 रुपए की कमी हो गई तो आपको 4 केजी वस्तु ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना? 4 केजी वस्तु ज्यादा मिलेगा। तो 120 रुपया कमने के कारण तो 4 केजी अधिक मिला। ए भाई बोलो ना, 120 रुपया कम गया, उसी में 4 केजी मिल गया, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ? 30 रुपये पर केजी। हाँ या ना? तो 1 केजी का दाम वर्तमान में चल रहा है 30 रुपये पर केजी। यस और नो? क्लियर है ये सारी बातें? तो पहले का दाम जितना भी था वो अपने आप में 100% था, अब 20% घट गया तो कितना हो जाएगा? वो 80%। पहले 100%, अब 80%, तो 80% कितने के बराबर है? अभी वर्तमान में 30 रुपया है, 80% 30 रुपया, तो पहले 100% ओरिजिनल है ना, तो 100% कितना होगा? 37.5 रुपया। ये तरीका समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अब मैं दिखाता हूं दूसरा तरीका, ठीक है? मिटा दूं। ये था पहला तरीका, समझ में आया? डिस्क्रिप्टिव था एकदम समझाते हुए, ठीक? आइए
मेरे बात सुनिएगा वो भी ध्यान से, एक लाइन की बात है, आंसर यूं आ जाएगा, ठीक? तैयार हैं सब लोग? थैंक यू भाई साहब। यहां देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बस दिमाग, ज्यादा नहीं। हम चाहते हैं कि सब लोग सीख के जाएं, और कोई बात नहीं है। नहीं तो हम क्या था, हम इतना हल्ला क्यों करते? हम पढ़ाते रहते, जिसको सीखना है सीखता। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक बच्चा यहाँ से इस दरबार से खाली हाथ न जाए, न समझा, सीख के जाए, ठीक? अब आराम आराम से सुनना ध्यान से, ठीक है? नौटंकी मत करना। देखिए एक्चुअली बात ऐसा है, मैंने कहा कि एक्सपेंड बोथ केसेस आर इक्वल। पर्सन स्पेंड ₹600 इनिशियली एंड एट प्रेजेंट बोथ, है ना? पहले भी और अब भी दोनों में 600 ही खर्च करता है ना। और इनिशियली भी 600 स्पेंड करता था, एट प्रेजेंट भी 600 स्पेंड करता था। दैट मींस द एक्सपेंडिचर द बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों स्थिति में खर्च क्या है? क्या खर्च में कोई परिवर्तन हुआ? क्या खर्च में कोई परिवर्तन दिखाई दिया किसी को? नहीं। इसका मतलब जो है दाम कितना बढ़ा घटा? 20%। कितना परसेंट? 20% का मतलब होता दाम पहले 5 था तो अब किसी को दिक्कत? पहले का प्राइस 5 था, अब का प्राइस 4 हो गया। किसी को दिक्कत? उठाए हाथ इस बताने में, नो प्रॉब्लम। तो प्राइस 5 से 4 हो गया तो कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन 4 से, तो पहले 4 केजी परचेज करता तो अब पहले 4 केजी, तो अब और जी कितना अधिक परचेज किया? अरे इसमें कितना किया अधिक? क्या सबको दिखाई? 4 से 5 दिखाई दिया, 1 अधिक। कितना अधिक? और हमें तो बोला 4 केजी अधिक। हमें क्या बोला उसने? हमसे कहा कि 4 केजी अधिक मिला। यहां पर कितना मिला? 1 बराबर। रेशियो मतलब इशारे बात करना। आराम से ज्यादा इशारा मत करो। तो रेशियो मतलब 1 अधिक, और वो दिया है नहीं सचमुच का 4 है, तो 1 मतलब आप, हम बोलेंगे 1 तो समझे 4, 1 तो क्या समझे 4। हम बोलेंगे 4 तो मतलब 16। तो यहाँ 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16 और 5 बराबर 20। 1 का मतलब 4 केजी दिया है, तो 4 का मतलब 16, 5 का मतलब 20। मतलब पहले 16 केजी और अब पहले 16 केजी और अब एनी प्रॉब्लम? पहले 16 केजी और अब क्वांटिटी आ गया कि पहले 16 केजी परचेज करता, अब 20 केजी। किसी को दिक्कत तो नहीं? ये क्वांटिटी पूछेगा आपसे कि पहले कितना केजी और अब तो क्या बोलेंगे? पहले 16 और अब 20। कोई दिक्कत? कितना रुपया में? कितना रुपया में? 600 में पहले 16 केजी खरीदता था, 600 रुपया में 20 केजी, यही ना? तो पहले दाम था, अभी दाम कितना हो गया? ये न्यू वाला हो गया, न्यू प्राइस, और ये है ओल्ड प्राइस। काटो 8 से, वो तो नहीं आना है। 75 8 कितना होता है बताओ? 75 8 600, ठीक है? 75 8 और 8 दूनी और 37.5, देखो 37.5 आ गया, ठीक? तो पहले का दाम 37.5, अब का दाम 30। अभी इसको जल्दी और बनाना है, ये समझना चाहते, ये समझ में आए सबको कि प्राइस 20% कम हो गया। 20 25 100, पहले 5 था तब कितना हो गया? 4। 20 25 100, 5 से कितना हो गया? 4। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4 से 5। यहां कितना बढ़ गया? 1। तो 1 बराबर दिया है 4, तो यहां E4 कौन सा है जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है? E4 नहीं है, ये यहाँ 1 का अंतर है, तो 4 कॉपी में लिखा, तो ये 4 बराबर कितना? 4 निकालना हो तो 16 बोलेंगे, या 5 निकालना हो तो क्या बोलेंगे? 20 बोलेंगे। मतलब पहले 16 केजी खरीदा था, अब पहले 16 केजी, तो अब पहले 16 केजी, तो अब 20 केजी, ठीक? ओके, तो 16 केजी 16 से भाग दो, 20 केजी तो 20 से भाग दो। पहले का रेट इतना था, अब का रेट इतना होगा। थोड़ी बहुत समझ में आया? ये समझ में तब आएगा जब आपके अपने हाथों से एक और तरीके से समझाएंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन इसको आज नहीं समझाऊंगा, थोड़ी आज ज्यादा गर्मी है, इसको हम फिर से समझाएंगे अगले क्लास में, ठीक है? मजे से, ठीक? थोड़ा ज्यादा मत झेलिए, ठीक है ना? कल मिलेंगे हम लोग, थोड़ा आज कम पढ़ते हैं, तो आज पता नहीं इतनी गर्मी कैसे हो रही है। ओके।